हेलो, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका केवीआर लर्निंग क्लासेस में। मैं रोशन कुमार आप लोगों को संस्कृत पढ़ाता हूँ। और हम लोगों ने केवीआर लर्निंग क्लासेस पे पिछले वीडियो तक जहाँ तक किया आज उससे आगे कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछले वीडियो को देखा होगा, उससे उसमें प्यार दिया होगा और उसको समझा होगा। आप लोगों को वो उससे इस कहानी से जितने भी सारांश थे, जितने भी क्वेश्चन आंसर आएंगे, वो सारे एग्जाम के तौर तरीके पे आप लोगों को बताए जाएंगे। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम के बेसिस पे सारे प्रश्न को आप लोगों को इस क्लास में बताए जाएंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक जुड़े रहिए और मजा आएगा। और इस मजेदार तरीके से इस क्लास को हम लोग साथ मिलते हुए साथ मिलके खत्म करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग पिछले वीडियो को देखते होंगे, एग्जाम के लिए बहुत सही तरीके से अपने एग्जाम को तो एग्जाम की तैयारी को अंजाम दे रहे होंगे। घर पे बैठे बैठे कंबल में सिर्फ सर्दी का मजा ना लेना है। सिर्फ सर्दी का मजा घर में बैठे बैठे कंबल में ना लेना है। और कंबल में बैठे बैठे एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, समझे। अब तो सर्दी हर साल आएगी, सर्दी हर साल जाएगी, लेकिन एग्जाम आपके लिए, जो एग्जाम आपके आगे में है वो सिर्फ तो एक साल आएगा। अगर इस बार फेल कर दिया तब आपका मन दूसरे साल भी लाना है, तब तो आप मजा लीजिए कंबल का, तब हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। अगर आपको मन है कि अगले साल हम अगले अध्याय नए अपने जीवन के नए अध्याय को शुरुआत करें, तो आप लोग पहले सीढ़ी को पार करने के लिए आपको इस ठंडी से लड़ना पड़ेगा। ठंडी जो भी है, जहां भी है, ठंडी तो हर साल आती है, लेकिन आप लोग को एक नए सीढ़ी पे हर साल ठंड मौका, ठंडी गर्मी सर्दी वर्षा हर साल आपको एक मौका देती है कि आप सही रास्ते पे जाओ और अपने पैर को उठा के एक नए सीढ़ी पे जाए। अपने आप को, अपने लाइफ को एक नए सीढ़ी से एक नए सिरे से शुरुआत करें। तो आप लोगों इसको एक सर्दी के साथ साथ आप लोग मजा ले रहे होंगे, सर्दी का मजा ले रहे होंगे, और सर्दी के मजे के साथ साथ एग्जाम के मजा के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो हम लोग चलते हैं इस क्लास में। इस पार्ट के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम बेसिस से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को देखेंगे। हाँ, और हमें उम्मीद है कि हम इतना कह सकते हैं कि हम जितना पढ़ाए हैं इससे बाहर क्वेश्चन तो नहीं आएगा। जितना भी पढ़ाएंगे आपको एग्जाम तक संस्कृत में, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और अगर हमारे वीडियो को सिर्फ देख ले रहे हैं आप, तो आपको संस्कृत में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ये हमारा दावा है आपसे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग देखते होंगे, अच्छे से प्रिपेयर हो रहे होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के क्वेश्चन को। आज की वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर के, सारे क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, आप लोगों के लिए एक प्यारा सा लाइन है। सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले, खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी सच्चे हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। देखिए, सहारा कितना, आप लोग को अभी तो सहारा हुआ कंबल, लेकिन कितना भी सच्चा कंबल, अभी कितना भी अच्छा मित्र है आप लोगों के साथ, बड़े बंधन से जुड़े रहते होंगे कंबल, लेकिन वो भी एक समय आएगा कि आपका सहारा छोड़ ही देता है कुछ दिनों के लिए। जब गर्मी आएगा तो वो आपको बुलाएगा, मतलब खराब लगने लगेगा, वो बोझ लगने लगेगा। तो वही है कि खुद पर भरोसा करने का हुनर सीखो, खुद पर जज्बा करने का हुनर सीखो, सहारा हुनर सीख लो। सहारे कितने भी सच्चे हो, सहारे कितने भी सच्चे हो, एक दिन साथ छोड़ ही देता है, एक दिन साथ छोड़ ही देता है। तो अभी सर्दी, कल गर्मी, कल बरसात, कल मौसम, ऐसे परिवर्तन होते रहता है। तो आप लोगों को सही तरीके से प्रिपेयर होना है। तो सहारा खुद पर भरोसा करना सीखिए। सहारा तो ऐसे आते रहता है, कभी सर्दा सहारा आप लोग को पंखा का लेना पड़ता होगा तो अभी ले रहे हैं, कंबल का तो कभी किसी और चीज का, ऐसे सहारा लेते रहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग अब बुक का सहारा ले रहे होंगे, और किसी चीज का सहारा मत लीजिए। अब आप लोगों को देखिए, आप लोग और किसी चीज का सहारा लीजिए तो वो आपका साथ छोड़ सकता है, लेकिन आप अगर बुक का सहारा लेते हैं, शिक्षा का सहारा लेते हैं, तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग शिक्षा का सहारा ले रहे होंगे, बुक का सहारा ले रहे होंगे। गर्मी में, ठंड में, गर्मी में, सॉरी, ठंड में बुक का सहारा ले रहे होंगे और अपने एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होंगे। एग्जाम को आप बस ज्यादा समय नहीं बचा। देखते हैं हम लोग आज के चैप्टर में, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को। देखिए, आप लोगों को हिंदी में उत्तर पूछ रहा है और संस्कृत में क्वेश्चन पूछा है। देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन तो आप नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन तो भी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, क्या पता क्या मन करे कब किसका, हमें तो उसकी पता नहीं।
क्या मन करे कब किसका, हमें तो उसकी पता नहीं है। कब दे दे कौन सा क्वेश्चन, हमें तो उसकी पता नहीं। तो चलते हैं, देखिए, नरकस्य त्रिविधम द्वारम कस्य नास्तम नास्नातम। इसका अर्थ हुआ नरक के कितने द्वार हैं, क्या और उसका उससे नाश कैसे होता है। नरक नरकस्य त्रिविधम द्वारम कस्य नाशम, नरक के 3 द्वार है और उससे आत्मा का नाश कैसे होता है। इसमें कहने का है नाशनम, मतलब आत्मा का नाश किस तरीके से होता है। देखिए, नरक के 3 द्वार है, काम क्रोध लोभ। नरक के 3 द्वार है, काम क्रोध और लोभ। अगर इस चीज को आप अपने जीवन में, काम क्रोध और लोभ को रखे हैं, तो ये तीनों द्वार से आप आपके आत्मा का नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अभी लोभ मोह सारा कुछ दुनिया जहान से छोड़ दीजिए, किसी से सिला गिला शिकवा शिकायत कुछ नहीं, सिर्फ अभी भूख से इश्क कीजिए बस। अभी किसी से प्यार मोहब्बत छोड़ दीजिए, समझे। तो नरक के 3 द्वार है, कौन कौन से। नरक के 3 द्वार है, काम क्रोध और लोभ। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों को, 6 प्रकार के दोष कौन कौन से है, पठित पाठ्य के आधार पर वर्णन करें। देखिए, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कौन कौन से दोष है। 6 प्रकार के दोष है, कौन कौन से दोष है जिससे मनुष्य ये अगर उसको दूर कर देते एक ऐश्वर्य की प्राप्ति कर लेगा, जिससे उसको दूर कर देते मनुष्य ऐश्वर्य की। 6 प्रकार के दोष हैं, कौन कौन से दोष है, पठित पाठ्य के आधार पर वर्णन करें। तो दोष कौन कौन से 6 प्रकार के, जिससे अगर मनुष्य त्याग दे तो ऐश्वर्य की प्राप्ति कर ले। तो देखिए 6 दोष कौन कौन है। आप लोग देखिए, हम पिछले वीडियो में देखे बताए थे, आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा, तो आप लोग कमेंट कीजिए कौन कौन से दोष है जिससे आप लोग ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये उम्मीद है, आप लोगों से ये सवाल है कि 6 कौन कौन से दोष है जिससे पाठ के आधार पर बताया गया है, उनको त्याग दे मनुष्य ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकता है। तो आप लोग बताइए, इनका कमेंट में आंसर बताइए। देखिए 6 दोष, निंद्रा तंद्रा भय, निंद्रा तंद्रा भय दीर्घ सूत्र और आदि ऐसे दोष हैं जिनको अगर मनुष्य त्याग दे तो मनुष्य चाहे कुछ भी कर ले ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकता है। ऐश्वर्य की प्राप्ति करने के लिए पाठ के आधार पर यह वर्णन किया गया है। बस नीति श्लोक पाठ के आधार पर रचित, नीति श्लोक पाठ के रचयिता भर्तृहरि हरि द्वारा यह वर्णन किया गया। अगर मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता है, सुख भोगना चाहता है, उनको ये 6 दोष को त्यागना पड़ेगा। निंद्रा तंद्रा भय काम क्रोध और दीर्घ सूत्रता, ये 6 दोषों को अगर मनुष्य त्याग दे तो मनुष्य और जो है ना एक सुंदर ऐश्वर्य सुख जीवन की प्राप्ति कर लेगा और सत्य धर्म से अपने धर्म का निर्वाहन करे अगर इस जीवन में, तो वो जो है ना अपने जीवन का एक सही मार्ग तक पहुंच जाएगा, अपने जीवन का एक सही लक्ष्य दे देगा। तो वही इसमें बताया गया है 6 प्रकार के दोष कौन कौन है, 6 प्रकार के दोष कौन है और पाठ के आधार पर 6 प्रकार के दोष का वर्णन करें। तो यही इस पाठ में पूछा गया है कि निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस दीर्घ सूत्रता, यानी दीर्घ सूत्रता आदि ऐसे दोष है। निंद्रा तंद्रा भय दीर्घ सूत्रता आदि ऐसे दोष है जिनको मनुष्य अगर त्याग दे तो वो परम सुख की प्राप्ति कर ले, परम सुख अपने जीवन में परम आनंद की प्राप्ति कर सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, पठित आधार पर यही वर्णन किया गया नीति श्लोक पाठ की रचयिता भर्तृहरि द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों से क्या कह रहा है कि अपनी प्रगति चाहने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए। अगर कोई मनुष्य अपनी प्रगति चाहता है तो उस मनुष्य को क्या करना चाहिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इनको देखिए आप लोग क्वेश्चन को, 1 मिनट आप लोगों को 1 मिनट का समय है, क्वेश्चन देखिए। अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करना चाहिए। देखिए नीति श्लोक पाठ के रचयिता भर्तृहरि जो है ना, वो नीति श्लोक पाठ लिखे हैं, तो उनमें उनका कहना है अगर मनुष्य ये दोष को त्याग, निंद्रा तंद्रा भय काम क्रोध और दीर्घ सूत्रता, ये सारे दोष को त्याग दे तो अपनी प्रगति, अगर मनुष्य अपनी प्रगति चाहता है तो भर्तृहरि द्वारा यह लिखा गया अगर मनुष्य खुद की प्रगति चाहता है तो निंद्रा तंद्रा भय दीर्घ सूत्रता ऐसे अनेकों दोष हैं जिनको अगर मनुष्य त्याग दे तो उनकी उन्नति हो जाएगी और वो ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकता है, सुख परम सुख अपने जीवन में परम सुख की प्राप्ति कर सकता है। तो यही बताए गए हैं किसके द्वारा, भर्तृहरि द्वारा। अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करना चाहिए, तो ये मतलब निंद्रा तंद्रा भय दीर्घ सूत्रता आदि ऐसे दोष हैं जो ये सारी चीज को अगर मनुष्य अपने जीवन से इनको त्याग दें तो अपनी प्रगति में, उसकी प्रगति में एक उन्नति आ जाएगी। यही बताया गया है किसके द्वारा, भर्तृहरि द्वारा। नीति श्लोक पाठ किया जाता है भर्तृहरि द्वारा बताया गया।
देखिए, कुल की रक्षा किससे होती है? बड़ा मजेदार क्वेश्चन, हमने बताए थे कुल की रक्षा किससे होती है। आप लोग इसको देखिए, कुल की रक्षा एक लाइन में इसका आंसर होगा। कुल की रक्षा किससे होती है? कुल की रक्षा वृत्ति से होती है। हमने पिछले वीडियो में बताया था, जब इसके सारांश को समझा था, तो कुल की रक्षा वृत्ति से होती है। को क्रोध का नाश क्षमा से होता है। कुल की रक्षा वृत्ति से होती है, क्रोध का रक्षा क्षमा से होता है। और अ, ये सारी चीज हमने बताया था पिछले वीडियो में। तो कुल की रक्षा सदाचार और वृत्ति से होती है। सदाचार मतलब आप कुल की रक्षा किस तरीके से करते हैं, आपकी सदाचार कैसे, आपकी वृत्ति कैसी है, आप दूसरे के सामने किस प्रकार से अपने आप के व्यवहार को प्रकट करते हैं। ये सारी चीज इसमें बताना है कि कुल की रक्षा इसी चीजों से होती है, कि आप कैसा व्यवहार किसके साथ करते हैं, कि आपके कुल की मान मर्यादा उसके सामने ऐसे रहेंगे। तो वही चीज इसमें बताया गया है आप लोगों को। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कुल की रक्षा वृत्ति से होती है, एक लाइन में इसका आंसर है, कुल की रक्षा वृत्ति से होती है। देखिए, नीति श्लोक पाठ के आधार पर किसी एक श्लोक को साफ साफ लिखिए। आप किसी भी श्लोक को, आप जो भी श्लोक देख लिए हैं उसको आप साफ साफ इसमें लिख सकते हैं। और हमने पिछले वीडियो में देखा, आप किसी एक श्लोक को याद कर लीजिए, उसको उसमें लिख देना है। क्या इसको आप लोग बना लीजिएगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, ये प्रश्न देखिए, हर साल एक प्रश्न श्लोक लिखने के लिए आता है, तो आप लोग को याद रखना होगा कि श्लोक लिखने के लिए एक श्लोक याद होना जरूरी है। पूरे पाठ में आप लोगों को एक श्लोक कम से कम याद रखना पड़ेगा। तो आप लोग इसको याद रख लीजिएगा और इसको लिख दीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग ने पढ़ा होगा, तो आप लोग को जरूर एक श्लोक याद होगा। तो एक श्लोक को याद करके आप लोग इसका आंसर लिख दीजिएगा। तो एक श्लोक का साफ साफ शब्दों में लिखे, यानी कि एक श्लोक पूरे संस्कृत में लिखना है, हिंदी में नहीं, संस्कृत में एक श्लोक को लिखना है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन करा, मूर्ख किसे कहा जाता है? भर्तृहरि द्वारा, जो नीति श्लोक के रचयिता भर्तृहरि द्वारा, उसके द्वारा यह कहा गया है कि मूर्ख व्यक्ति वो होते हैं जो बिना बुलाए आ जाते हैं, मतलब बिना बुलाए, कहीं बुलाए या ना बुलाए, वो जो होते हैं, जो मूर्ख होते हैं अपने आप को, मतलब कहीं उसको बुलाए ना बुलाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिना बुलाए आ जाएंगे, बिना पूछे बोलने लगेंगे, मतलब ऐसे कई कई दुर्व्यवहार करने लगते हैं। मतलब जो उनसे, मतलब जो जिस पे विश्वास नहीं करना चाहिए उस पे भी विश्वास करने लगते हैं। यही बताया गया इसमें कि मूर्ख व्यक्ति कैसे किसे कहा जाता है। मूर्ख व्यक्ति उसको भर्तृहरि का यह मानना है कि नीति श्लोक पाठ के रचयिता भर्तृहरि का यह मानना है कि मूर्ख व्यक्ति वो होते हैं जो बिना बुलाए आ जाते हैं और बिना बोले, बिना पूछे, बिना कुछ पूछे बोलने लगते हैं, और बिना कुछ पूछे बोलने लगते हैं, और मतलब जिस पे विश्वास ना करना है उस पे विश्वास करने लगते हैं। अविश्वास पे विश्वास करते हैं, जिस पे अविश्वास करना चाहिए उस पे विश्वास करते हैं। मूर्ख व्यक्ति किसे कहते हैं? जो बिना बुलाए आते हैं, जो बिना पूछे बोलने लगते हैं, जिस पे विश्वास नहीं करना चाहिए उस पे विश्वास करते हैं मूर्ख व्यक्ति। तो वही इसमें बताया गया है, मूर्ख व्यक्ति किसे कहते हैं, किसके द्वारा बताया गया? भर्तृहरि द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों से क्या पूछ रहा है कि नीति श्लोक पाठ के आधार पर मूर्ख कौन है, अथवा नीति श्लोक पाठ के आधार पर मूर्छता नराधमा के लक्षणों का वर्णन कर। अभी हमने पिछले क्वेश्चन को बताया, वही होगा, नीति श्लोक पाठ के आधार पर मूर्ख व्यक्ति कौन है, वही आंसर होगा इसका। भी देखिए आप लोग आंसर इसको, पीछे जो बचा है, पीछे वाले क्वेश्चन सेम क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है। निजी श्लोक पाठ के आधार पर मूर्ख कौन, देखिए इसके कुछ नराधमा मूर्छता के लक्षण, लक्षण जो है ये जो होता है ना, बिना बुलाए आ जाते हैं, बिना पूछे कुछ भी बोलने लगते हैं, मतलब कोई सवाल कोई करे न करे। देखिए आप लोग भी गांव में देखिए, कई ऐसे लोग होते होंगे जो बिना बुलाए बिना पूछे अपने आप को एक्सप्रेशन करते हैं कि मैं सबसे विद्वान हूँ। तो वो विद्वान नहीं, उनको मूर्ख बोला जाता है। अरे मूर्ख, तो मूर्ख है, यही उनको मूर्ख समझा जाता है। देखिए उनकी बातों को तो अगर सामने वाले व्यक्ति है तो उनसे परेशान रहेंगे, लेकिन चुपचाप रहते हैं, देखते होंगे चुपचाप रहते हैं। उनसे परेशान होकर भी उनके मतलब सामने वाले भी व्यक्ति उनको समझते हैं मूर्ख है, तो क्या इसका एक्सप्रेशन दे। तो मूर्ख के कौन कौन से लक्षण है, मूर्छता लक्षण कौन कौन से है? तो मूर्ख के लक्षण है बिना बुलाए आ जाना, बिना बोले बिना पूछे बोलना, यानी और जिस पे विश्वास अविश्वसनीय पे विश्वास करना, जिस पे ना विश्वास करने से उस पे विश्वास करना, वही है। देखिए 8वां क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इस सबको, इन सब सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये आप लोग सारे इंपॉर्टेंट टिक टिक करके रख लीजिए। आप लोग अगर गेस्ट पर लिए तो उसमें भी टिक कर लीजिए, अगर मॉडल पर है तो मॉडल पर से भी टिक कर सकते हैं आप लोग। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा करनी चाहिए। देखिए, धर्म की रक्षा करने के लिए अगर आदमी को मृत्यु भी प्राप्त हो जाए तो वो स्वीकार है।
वो स्वीकार कर लेना चाहिए। धर्म की रक्षा, धर्म रक्ष्यते, धर्म की रक्षा करने के लिए अगर किसी को मृत्यु भी स्वीकार हो जाए तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। देखिए एक लाइन कहा गया है, स्वधर्मे निधनम श्रेय, स्वधर्मे निधनम श्रेय, स्वधर्मे निधनम श्रेय, इसका अर्थ है स्वधर्मे निधनम श्रेय, धर्म की रक्षा करते हुए अगर मृत्यु भी प्राप्त हो जाए तो उससे स्वीकार है। धर्म की रक्षा से खुद की रक्षा होती है और आम सामने वाले जो होते हैं सभी की रक्षा होती है। धर्म की रक्षा से सभी की रक्षा होती है और खुद की भी रक्षा होती है। तो अगर धर्म की रक्षा करते हुए मृत्यु भी प्राप्त हो जाए तो वो भी स्वीकार कर लेना चाहिए आदमी को। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों से क्या कर रहा है। हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि धर्म रक्ष्यते, मतलब धर्म की रक्षा सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अपने धर्म का निर्वाहन, हर मनुष्य को अपने जीवन में अपने धर्म का निर्वाहन करना चाहिए। उसका धर्म क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, उसका पालन करना, न कि किसी अधर्मी काम को करना चाहिए। देखिए अधर्म काम से अपने आप को नाश करता है। देखिएगा धर्म की हर वक्त धर्म से विजय होती है, धर्म से कहीं भी विजय नहीं होती। इसीलिए आप लोगों का धर्म ये है, अभी आप लोगों का धर्म ये है कि आप लोग पढ़ रहे हैं उसको बार बार रिवीजन करना, आप लोगों को एक्सप्लेन करना, मतलब क्वेश्चन को बार बार समझना। और आप लोगों का धर्म अगर वीडियो देख रहे हैं पसंद भी आ रहा है, थोड़ा से भी समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ये आप लोगों का धर्म है, अभी का धर्म। और सबसे महत्वपूर्ण धर्म जो है तो वो तो आप लोगों का पढ़ना है। इस समय आप लोगों के आगे में एग्जाम है तो सबसे महत्वपूर्ण धर्म है आप लोगों का पढ़ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इस संसार में कैसे लोग सुलभ और कैसे लोग दुर्लभ हैं। देखिए इस संसार में आप लोगों को ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी देखिए। एक मिनट, इस संसार में कैसे लोग सुलभ और कैसे लोग दुर्लभ है। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, इस संसार में कैसे लोग सुलभ और कैसे लोग दुर्लभ है। देखिए सदैव जो है सुलभ लोग, जो प्रियवादी लोग, वो तो हर जगह आपको मतलब मिलते ही रहेंगे। लेकिन जो दुर्लभ व्यक्ति है वो अपने आप को कुछ और एक्सप्लेन करने लगते हैं, अपने आप को कुछ और मतलब प्रतीत करने लगते हैं। तो जैसे होते हैं ना, सदैव प्रिय बोलने वाले व्यक्ति संसार में सहज प्राणी हैं, तो सहज ही प्राप्त होते हैं बड़ी मुश्किल से। सदैव प्रिय बोलने वाले लोग होते हैं सदैव बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, यही इसमें बताया गया। और अप्रिय बोलने वाले व्यक्ति देखिएगा गांव गांव घर में भी देखते होइएगा कि जो ज्यादातर अपने आप को मतलब प्रिय मतलब अच्छी अच्छी बातें नहीं करें लेकिन दूसरे के प्रति बहुत ईर्ष्या रखेंगे, ये व्यक्ति अक्सर मिलते हैं। लेकिन दूसरे की भलाई सोचने वाले व्यक्ति बहुत कम ही मिलते हैं। तो दुर्लभ लोग, इस संसार में कैसे लोग दुर्लभ और कैसे लोग सुलभ है, जो दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं का एक उजागर, मतलब एक सुदृढ़ उजागर रखता है, स्वच्छ उजागर, दूसरे के प्रति दोष ईर्ष्या कुछ भी नहीं रखे, उसे सुलभ व्यक्ति कहते हैं। और दुर्लभ लोग कौन है? दुर्लभ लोग वे हैं जो दूसरे के प्रति ईर्ष्या भावना, उससे जलन रखना, ये सारी चीज जो होते हैं, ये लोग जो होते हैं दुर्लभ लोग होते हैं। तो यही इसमें बताया गया है। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को देखिए, नरक के द्वार कौन कौन से, अथवा नीति श्लोक पाठ के अनुसार ये तीन वस्तुएं त्याज्य है। कौन सी तीन वस्तुएं त्याज्य है? कौन सा तीन वस्तुएं त्याग? तो देखिए नीति श्लोक पाठ के आधार पर नरक के तीन द्वार है। कौन कौन से? काम, क्रोध और लोभ। अगर लोभ कीजिएगा तो जीते जी तो आप जो भी करे लेकिन मरने के बाद तो आपको नरक नसीब होगा ही होगा। अगर आप अपने जीवन में इस तीन चीज को नहीं त्यागे तो आप जीते जी भी मौत, नरक को पा लीजिएगा। अगर किसी के प्रति लोभ, क्रोध, काम, वासना की भावनाएं रखते हैं तो जीते जी नरक तो भोग ही लीजिएगा। मरने के बाद तो नर्क भोगने की बात छोड़िए, जीते जी भी नर्क भोग सकते हैं आप। अगर आप किसी के प्रति ऐसी भावनाएं रखते हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये रखना चाहिए, तो मरने के बाद तो जो देगा दोगा, वहां देने वाला तो है ही परमात्मा। लेकिन आप लोग जीते जी भी एक नरक को पा लीजिए, जीते जी ही नरक को पा लीजिए। एक गलती आदमी के, इंसान को मतलब कहाँ पहुंचा देती है, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो आप लोगों को अभी चूकने का समय नहीं है, आप लोग को पढ़ने का समय। नरक के कितने कौन कौन, नरक के द्वार कौन कौन है, अथवा नीति श्लोक पाठ के अनुसार ये तीन कौन कौन सी तीन वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। तो नरक के तीन द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। और नीति श्लोक पाठ के आधार पर अगर आज मनुष्य ऐश्वर्य की प्राप्ति करना चाहता है तो इन तीनों को त्याग देना चाहिए उस मनुष्य को। कौन कौन से? काम, क्रोध। और किसी व्यक्ति के प्रति काम वासना का भाव, क्रोध नहीं रखना चाहिए। हर एक व्यक्ति के प्रति दयालु भावना रखना चाहिए, अपने आप को उसके सामने दयालु भावना रखना चाहिए, ममतामयी रखना चाहिए। देखिए हर प्राणी को जीने का अधिकार है, यहाँ पे यही बताया गया। इसमें कौन कौन से नीति श्लोक के अनुसार तीन वस्तु त्याग देना, काम, क्रोध और लोभ, ये सभी तीनों को त्याग देना चाहिए। अगर
मनुष्य ऐश्वर्य चाहता है तो इन तीनों चीज को त्याग देना चाहिए। आप लोग देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पंडित किसे कहते हैं? नीति श्लोक पाठ के आधार पर पंडित किसे कहते हैं? आप लोग देखिए सबसे पहला यही है बात, पंडित किसे कहते हैं? देखिए पंडित उसे कहते हैं जिसको शीत उष्ण भय ठंडी गर्मी इन सभी चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने आप को वो मतलब हर वक्त दूसरे की सेवा में रखता है और दूसरे की परेशानी को हर वक्त सॉल्व करने के लिए मतलब उसके परेशानी को अगर वो परेशानी के सॉल्यूशन को अपने पास उपाय उसका उपाय रखता है तो वह वेल व्यक्ति जो है ना पंडित कहलाता है। किसके अनुसार? भर्तृहरि के अनुसार। इस पाठ के रचयिता भर्तृहरि के अनुसार पंडित उसे कहे जाते हैं जो व्यक्ति के जो जिस व्यक्ति को न भय शीत ठंड उष्ण ठंडक उष्ण और शीत भय काम क्रोध और दीर्घ सूत्रता ऐसे चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो व्यक्ति पंडित कहने योग्य है और दूसरे प्राणी के हित के बारे में हर वक्त सोचता है तो वो व्यक्ति पंडित कहलाते हैं। किसके अनुसार? नीति श्लोक पाठ के अनुसार, नीति श्लोक के रचयिता भर्तृहरि के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिए और सबसे लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, संपन्नता चाहने वाले व्यक्ति को किन किन दोषों को त्याग देना चाहिए? जो व्यक्ति संपन्नता चाहता है उन व्यक्ति को किन किन दोषों को त्याग देना चाहिए? देखिए पहले भी ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं, निंद्रा तंद्रा भय काम क्रोध ये सारी चीजों को त्याग देना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप को संपन्नता चाहना चाहता है तो ये सारे चीज को त्याग देना चाहिए। देखिए जो व्यक्ति संपन्नता चाहता है, जो व्यक्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति करना चाहता है, निंद्रा तंद्रा काम क्रोध लोभ भय आलस्य, ये अगर व्यक्ति आलस रखे ना जीवन में कुछ नहीं करता है। हमने आप लोगों को पिछले पाठ में आलस कथा भी पढ़ाया था, उसको भी देखा होगा, उसमें भी देखा होगा जो व्यक्ति है ना आलस करता है तो किस तरीके से मतलब वो जीते जी मतलब उनको अगर कोई दयालु व्यक्ति ना देखने वाला जीते जी नर्क को भोग लेता है। तो वही है कि निंद्रा तंद्रा भय काम क्रोध लोभ आलस्य इन सारी चीजों को त्याग कर अगर कोई व्यक्ति संपन्नता चाहता है ऐश्वर्य की प्राप्ति करना चाहता है तो उनको ये सारी चीजों को त्यागना पड़ेगा। तो देखिए ये सबसे लास्ट क्वेश्चन था। इस पार्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आप लोगों को करा दिया है। हमें उम्मीद है कि आप लोग सारे क्वेश्चन को देखे होंगे और सारे क्वेश्चन को देखे होंगे समझे होंगे। अगर नहीं समझे तो अगर दोबारा इस वीडियो को रिपीट कीजिएगा तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इस चैप्टर से बिहार बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो हाँ आप लोग को अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण लाइन लाए आप लोग देखिएगा जो कि बड़ा अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग पास नहीं होंगे तो एक बड़ा महत्वपूर्ण लाइन है देखिएगा, जीतोगे तुम अगर इरादा करो, जीतोगे तुम अगर इरादा करो, अपने आप से अगर वादा करो, जीतोगे तुम अगर इरादा करो, अपने आप से अगर वादा करो, पत्थर की तरह मजबूत बनो जिंदगी में, पत्थर की तरह मजबूत बनो जिंदगी में, यकीन खुद पर औरों से ज्यादा करो। जीतोगे अगर जीतोगे अगर इरादा करो, अपने आप से यह वादा करो, अपने आप से यह वादा कीजिए, जीतोगे अगर इरादा करो, अपने आप से वादा करो, पत्थर की तरह मजबूत बनो जिंदगी में, पत्थर की तरह मजबूत बनो जिंदगी में, औरों से ज्यादा खुद पर विश्वास करो। यही बहुत बड़ा महत्वपूर्ण लाइन है। देखिएगा आप लोगों को जिंदगी में अगर ये चीज उतार लेते हैं ना, दूसरे से ज्यादा विश्वास करने से खुद पर अगर ज्यादा विश्वास करने लगेगा तो हर मंजिल को आप लोग पा लीजिएगा। तो इसी शब्द के साथ आप लोगों को इस क्लास से छुट्टी देते हैं और आप लोग मिलिएगा नेक्स्ट क्लास में। बड़े इंटरेस्टिंग बड़े मजेदार मजेदार तरीके से हम लोग अगले क्लास को देखेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि बिहार बोर्ड में आपको 100 में से 90 प्लस नंबर आए तो हमारे सारे वीडियो को अगर आप लोग रिवीजन भी कर लेते हैं तो आपको 100 में से 90% 90 नंबर तो आ सकते हैं। देखिए आपको अगर बुक से जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो हमारी ये गारंटी 100% गारंटी है कि आप लोगों को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, मोटिवेशन मिला आप लोगों को जिंदगी में कुछ भी, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबाएं। और कम से कम आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नए हैं जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर अच्छा लगता है तो अगर पिछले वीडियो को भी जाके देखें और आगे भी वीडियो आएंगे उनको भी देखते रहिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा तो सारे वीडियो में जाने से पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा।
तो आप लोग देखें, इनके लिए धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों के साथ फिर से एक नई वीडियो में, जो कि अगला है कर्मवीर कथा। उस पार्ट के साथ आप लोगों को मिलते हैं कर्मवीर कथा, जो कि एक कर्मठ लोगों के प्रति, कर्मठ लोगों का पे आधारित वो पाठ है। उसमें हम आप लोगों के साथ मिलते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग सही से पढ़ रहे होंगे और सही से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।